आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम में से कई लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। मैं बात कर रहा हूं ब्राउज़र एक्सटेंशंस की। ये छोटे छोटे टूल्स हमारे काम को बहुत आसान बना देते हैं, है ना? पर इनके साथ कुछ छिपे हुए खतरे भी जुड़े हो सकते हैं। तो हमारा मकसद बहुत सिंपल है, बस आपको जागरूक, शांत और सुरक्षित रहने में मदद करना। तो सवाल ये उठता है कि ये जो ब्राउज़र एक्सटेंशंस हैं, ये छोटे छोटे हेल्पर टूल्स, क्या ये सच में सेफ है? देखिए, ये बहुत काम के हो सकते हैं, पर यह समझना भी जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। और मैं साफ कर दूं, इस जानकारी का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। बस हमें मिलकर तैयार रहना है ताकि हम सही फैसले ले सकें। सोचिए जरा, हम सब इनका इस्तेमाल करते ही हैं। जैसे कि लिखने में मदद के लिए ग्रामरली हो गया, या शॉपिंग करते वक्त पैसे बचाने वाले कूपन एक्सटेंशंस, या फिर किसी वेब पेज का फटाफट स्क्रीनशॉट लेना हो। ये सब हमारे रोज के काम को कितना तेज और आसान बना देते हैं, और शायद इसीलिए ये इतने पॉपुलर भी हैं। तो चलिए, अब जरा इस प्रॉब्लम को समझते हैं। इसे कुछ आसान हिस्सों में बांटकर देखते हैं कि कैसे एक हेल्पफुल दिखने वाला टूल असल में एक खतरा बन सकता है। तो ये पूरा खेल होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले एक बहुत ही काम का दिखने वाला एक्सटेंशन स्टोर पर आता है। लोग उसे डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इंस्टॉल करते वक्त वो कुछ अनुमतियां मांगता है, मतलब परमिशंस, जैसे कि आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को पढ़ने की परमिशन। और हम अक्सर क्या करते हैं, जल्दी में अलाउ पर क्लिक कर देते हैं ना। बस एक बार ये परमिशन मिली और फिर वो एक्सटेंशन चुपचाप अपना असली काम शुरू कर देता है। ये एक असली परमिशन का एग्जाम्पल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस एक्सटेंशन के पास आप जिन भी वेबसाइट्स पर जाते हैं, उन सभी पर मौजूद आपके डेटा का पूरा एक्सेस है। वो ये देख सकता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, मतलब सब कुछ। अब एक मिनट सोचिए, एक ग्रामर चेकर को आपके लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने की जरूरत है, ये बात तो समझ आती है। लेकिन क्या एक सिंपल से पीडीएफ कन्वर्टर को आपके बैंक अकाउंट की वेबसाइट पर आपका डेटा पढ़ने की जरूरत है? यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। और जब किसी गलत एक्सटेंशन को इतनी ज्यादा परमिशन मिल जाती है, तो वो क्या क्या कर सकता है? वो आपके पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और दूसरी पर्सनल जानकारी चुरा सकता है। इतना ही नहीं, वो आपके ब्राउजर में ऐसे एड्स दिखा सकता है जो वहां होने ही नहीं चाहिए, या फिर आपको किसी फ्रॉड वेबसाइट पर भी ले जा सकता है। और इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अभी हाल ही में 2023 में एक बहुत बड़ी मेलवेयर कैंपेन का पता चला। इसमें दर्जनों ऐसे एक्सटेंशंस शामिल थे जिन्हें 10 लाख, जी हाँ, 10 लाख से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था, और ये सब के सब चुपचाप यूजर्स का डेटा चुरा रहे थे। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है ऑटो स्किप फॉर यूट्यूब नाम का एक एक्सटेंशन। नाम सुनकर कितना अच्छा लगता है ना, कि भाई यूट्यूब के एड्स अपने आप स्किप हो जाएंगे। लेकिन असल में ये एक्सटेंशन एड स्किप करने के साथ साथ बैकग्राउंड में आपकी ब्राउजिंग की सारी आदतों को रिकॉर्ड कर रहा था और आपको दूसरे अनचाहे विज्ञापन भी दिखा रहा था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि खुद को सुरक्षित रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस कुछ सिंपल आदतें अपनाने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी ब्राउजर सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले 1 मिनट रुकिए। देखिए कि डेवलपर कौन है, क्या उसकी कोई असली वेबसाइट है, स्टोर पर दूसरे लोगों के रिव्यूज क्या कहते हैं, ये सब जरूर चेक करें। और सबसे जरूरी आदत, जो एक्सटेंशंस आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें हटा दीजिए। वो सिर्फ आपके ब्राउजर को स्लो नहीं करते, बल्कि एक सिक्योरिटी रिस्क भी बन सकते हैं। एक अच्छी आदत बना लीजिए, महीने में बस एक बार अपने ब्राउजर के एक्सटेंशंस पेज पर जाइए। अगर आप क्रोम यूज करते हैं तो chrome://extensions पर जा सकते हैं, या अगर आप फायरफॉक्स या कोई और ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो बस सेटिंग्स में एड-ऑन्स या एक्सटेंशंस ढूंढ लीजिए। वहां जाकर एक नज़र डालिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इन सब की ज़रूरत है? जो भी अनजान या गैर ज़रूरी लगे उसे तुरंत हटा दें। और ये जो अगला पॉइंट है, ये सबसे ज़रूरी सुरक्षा नियम है, और ये सिर्फ एक्सटेंशंस पर ही नहीं बल्कि हर ऑनलाइन एक्टिविटी पर लागू होता है। हमेशा रुकें, सोचें और फिर पुष्टि करें। किसी भी चीज़ पर जल्दबाजी में क्लिक करने से पहले बस ये 3 शब्द याद रखिएगा। तो याद रखिए, जानकारी और जागरूकता ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। इस बातचीत का मकसद टेक्नोलॉजी से डराना नहीं है, बल्कि इतना मजबूत बनाना है कि हम सब आत्मविश्वास के साथ इसका सुरक्षित इस्तेमाल कर सकें। तो आज की बातचीत के बाद इस हफ्ते अपनी ब्राउजर सुरक्षा की जांच के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है? देखिए, लक्ष्य टेक्नोलॉजी से डरना नहीं बल्कि सूचित और सतर्क रहना है।
जागरूकता ही बचाव है। अगर हम सतर्क रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।